से सब अंग साजे भूषण से सब अंग साजे रत्ना पर हरि नाम न आवे भूषण से सब भूषण से सब अंग साजे रत्ना पर हरि नाम न आवे भूषण से देह पड़ी रह जाएगी यहाँ पर देह पड़ी रह जाएगी यहाँ पर देह पड़ी रह जाएगी यहाँ पर कुंडल और नगी माता हरि नाम नहीं तो जीना अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में और किसे रस बिना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या 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 हरि नाम नहीं तो जीना जीवन में विभीषण जी ने अपना परिचय बनावटी नहीं दिया। विभीषण जी अपने पिता का भी नाम लेकर के कह सकते थे, अपने नाना जी का नाम लेकर के कह सकते थे, लेकिन नहीं, विभीषण ने कहा कि मैं जहां रह रहा वहां का परिचय दूंगा। विभीषण ये भी कह सकते थे कि मेरा जो घर है ना, घर के बाहर आपका नाम लिखा हुआ है। हनुमान जी जब लंका में गए ना, तो क्या देखा हनुमान जी ने? राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपीरा। हनुमान जी परिचय पहले देख चुके विभीषण का। जब राम ने पूछा कि लंका में क्या क्या देखा आपने, बोले जानकी को देखा ही देखा, लेकिन मैंने एक महल देखा, एक घर देखा, बहुत सुंदर घर था। राम जी कहते हैं मेरी अयोध्या से ज्यादा सुंदर था क्या? हनुमान जी कहते हैं कि ये तो पता नहीं कि अयोध्या से सुंदर था, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा घर नहीं देखा ना था। ऐसा उस घर में क्या क्या विशेषता थी हनुमान, बताओ तो जरा। तो हनुमान ने कहा प्रभु उस घर के बाहर आपका नाम लिखा हुआ था। ये नहीं लिखा था लाल लाल अक्षरों में कि सावधान कुत्तों से सावधान, अंदर कुत्ते खतरनाक रहते हैं। भैया हम मानव हैं, हम नहीं चढ़वा रखे थे, केवल राम नाम तो लिखा था राम का। एक तुलसी का पेड़ लगाया हुआ था जिसको देख करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहना पड़ा कि शोभा वर्णि ना जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस महल की शोभा नहीं वर्णित कर सकता हूँ, कितना सुंदर महल है हमारा। केवल एक राम नाम से आज घर की शोभा बढ़ गई। ये 9 दरवाजे वाला भी घर है, इस घर की शोभा बढ़ाना चाहते हो तो हमारे साथ गाना शुरू कर दो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। शर्म ना करो भैया, यहाँ केवल भागवत जी बैठी हैं और कोई दूसरा नहीं बैठा है। नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो अमृत है हरि नाम जगत में और विषय रस पीना क्या। जिस दिन आपके जीवन हरि का नाम आ जाएगा, दुनिया के हर विषय फीके लगने लगेंगे। मीरा ने कहा सठ खट लागत फीको, अली रे मोय लागे वृंदावन में, क्योंकि मुझे वृंदावन अच्छा लग रहा है। अली रे मोह लागे वृंदावन में को, अली रे मोह लागे वृंदावन में को। हरियाली तीसरी ना होगी। वृंदावन की ओर सब भाग रहे थे, ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, चलो झूला के दर्शन करके आते हैं। हजारों
लोग भाग रहे थे दर्शन करने के लिए, वही बिहारी जी जो झूला झूलते झूलते आप सबकी याद आई और वही वृंदावन बिहारी आपके गांव में आपके बीच में आ गया। बोलो राधे राधे। बोले आप नहीं आ पाए, कोई फिक्र न करो, हमारी बहन जी बैठी हैं अभी वृंदावन से आई हैं, ये भी तो बिहारी जी हैं। और ये कब मिलते हैं? जब आपके जीवन की आपका जीवन निर्मल होने लगता है, तभी इनको बुलाना नहीं पड़ता, ये स्वयं आ जाते हैं। इनको कुछ कहना नहीं पड़ता कि आप हमारे घर आओ, नहीं नहीं नहीं। मोह कपट छल छिद्र न भागा। भगवान को कपट पसंद नहीं है, भगवान को मोह पसंद नहीं है, भगवान को मस्तरता पसंद नहीं है। आपके कमरे में एक मच्छर आ जाए, जब तक आप उसको मार नहीं लोगे तब तक आप चैन से नहीं बैठते हो। जरा विचार करो हृदय में कितनी मस्तरता है। मस्तरता माने सामने वाले की उन्नति देख करके अंदर कुछ होने लगे, ये मस्तरता है। बोलो राधे राधे। कि जो मैं ग्रंथ तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, जो चर्चा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ ना, ये चर्चा देवताओं को भी दुर्लभ है। कैसे पता आपको? बोले एक बार सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे और देवता लोग अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। कहा गुरुदेव, जो कथा आप राजा परीक्षित को सुना रहे हैं ना, इसके लिए हम इसकी मृत्यु का जो भय है ना, उसकी दवा लेकर के आए हैं। आप इसको अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। इसको मौत का जो डर है खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर आप क्या करोगे? अब इसको आपका जो अमृत का कलश है इसको पिला देंगे, अमृत उसको पिला देंगे, आप क्या करोगे? बोले हमें आप के जीवन से भय नहीं गया है। देवता लोग अमर हैं लेकिन भय भी अभी भी है। जब हम लोग माला करने लगते हैं ना, यज्ञ करने लगते हैं, हवन करने लगते हैं, दान पुण्य करने लगते हैं, तो सबसे पहले ईर्ष्या इंद्र को होती है कि ज्यादा यज्ञ करेगा, ज्यादा दान पुण्य करेगा, इसको बैकुंठ बुलाना पड़ेगा। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोगे, क्वा काचा क्वा मणि महा। अरे देवताओ, आपको व्यापार करना नहीं आया। व्यापार करना चाहते तो हो, लेकिन व्यापार ठीक से नहीं कर पा रहे हो। जरा विचार तो करो कि कहाँ ये कांच की मणि, कांच का टुकड़ा, और कहाँ एक मणि। आपके घर में मणि हो जो सोने को लोहे को छुआते ही वो सोना बन जाए, और कोई चतुर व्यक्ति आए और कहे भैया ये लो कांच, ये भी मणि है, ये रख लो, ये कांच का टुकड़ा एक सुंदर है, ज्यादा बनावटी, अच्छा है, चिकना है, आप घर में जो मणि है वो मुझे दे दो, तो क्या दोगे? क्या नहीं दोगे? सुखदेव जी कहते हैं कि आप कथा पान करना चाहते हैं लेकिन कथा के साथ में व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए आपको कथा नहीं दे सकते। बोलो राधे राधे। कथा के साथ में व्यापार नहीं। देवताओं को सुलभ नहीं है। देवता लोग चले गए उदास होकर के। ब्रह्मा ने कहा चिंता न करो, हम इसकी परीक्षा लेंगे, पहले राजा परीक्षित की मुक्ति तो होने दो, फिर देखते हैं क्या क्या परिणाम निकलता है। और जैसे ही राजा परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी, और 7वें दिन कथा विश्राम हुआ, और कथा विश्राम होते ही राजा परीक्षित के लिए विमान आया, और विमान में राजा परीक्षित बैठ करके जाने लगे, तो इंद्रलोक में पहुंचा पहले विमान, स्वर्ग में। स्वर्ग के सारे देवता लोग खड़े हो गए स्वागत करने के लिए। बोले महाराज कुछ देर आप यहाँ पे विराजमान नहीं, यहाँ पर बैठे, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। इंद्र का विमान ब्रह्मलोक पहुंचा, ब्रह्मा जी खड़े हो गए, ब्रह्मा ने स्वागत किया। बोले महाराज कुछ देर यहाँ पर ठहरे, नहीं रुका विमान। शिवलोक पहुंचा विमान, शिव जी खड़े हो गए। शंकर ने कहा परीक्षित कुछ देर आप यहाँ रुको, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। नहीं, विमान रुका। और जैसे ब्रह्मलोक में विमान नहीं रुका, तब ब्रह्मा जी ने एक तराजू बांधा, एक तराजू पर सारे शास्त्र रखे, एक तराजू पर भागवत जी रखी, और जिस तराजू पर भागवत जी रखी, जिस पलड़े पर, वो पलड़ा नीचे झुक गया, जिस पर सारे शास्त्र रखे तो ऊंचा हो गया। लघु निन्यानि जातानि, लघु पड़ गए सारे शास्त्र।
क्योंकि सारे शास्त्रों का सार भागवत में है। सुखदेव जी, शुद्ध जी वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध जी ने, शौनक जी ने प्रश्न कर दिया, हे नाथ, ये कथा मृत्युलोक में कैसे आई और इस कथा को किसने सुना, मैं जानना। ऋषियो मलह। हे शौनक जी, एक दिन की बात है कि ब्रह्मा के 4 पुत्र सनकादि बद्री आश्रम से नीचे आ रहे थे। किस लिए नीचे आ रहे थे? बोले सत्संग करेंगे, नीचे जाकर के बद्री में तपस्या करने गए थे, आज सत्संग करने को नीचे आ रहे हैं। इधर से ऊपर से सनकादि आ रही है, नीचे से नारद जी जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भक्ति नारायण नारायण नारायण, भक्ति ब्रह्मादेन मुखः कुचातरतो भवान्। अरे नारायण, इतने वेगता से कहाँ जा रहे हो? इतनी तीव्रता से कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? आपके मुखार में तो उदासी है, क्या बात, उदास क्यों हो? तब नारद जी ने कहा, हे भ्राता जी, हे सनकादियों, मेरे मन में एक दिन आया कि मैंने सोचा कि चलो पृथ्वी का भ्रमण करके आते हैं, सारे तीर्थों को देख करके आते हैं, कौन से तीर्थ भगवान का वास है, कौन से तीर्थ भगवान का वास नहीं है। और नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञत्वा सर्वतो मने, पुष्करम प्रयागम च काशी गोदावरी। सनकादियों से नारद जी कहते हैं कि वे सारे पृथ्वी को घूमते घूमते पुष्कर गया, काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, और घूमते 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 जहां भी गया हूं मैं, वहां पर केवल 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 अत्याचार दिखाई दिया। मन भरा नहीं, मन कहता है कि अब चलो वृंदावन चलते हैं। वही वृंदावन याद आया जहां पर भगवान कृष्ण गाय चराते हैं, नंगे पांव गायों के पीछे दौड़ते हैं, गोपियों के माखन को लूट लूट करके खाते हैं। वहां पर प्रभु का दर्शन होगा, वहां भक्ति का दर्शन होगा। और नारद जी वृंदावन धाम आ गए। यमुना तटे उत्पन्ने यत्र लीला हरे भूतः। नारद जी सोचते आ रहे हैं कि ठाकुर जी नंगे पांव दौड़े हैं गायों के पीछे, माखन चुराया है, चीरे चुराया है, काली नाग को नाथा है, मेरे को भी दर्शन होंगे ठाकुर जी के। जैसे यमुना तट पर आए हैं तो नारद जी को ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए हैं, एक बहुत सारी स्त्रियों का झुंड दिखाई दे गया। बोलो राधे राधे। और उस झुंड के मध्य में 2 पुरुष लेटे हुए हैं।
दृष्ट्वा दूर्गता सोहम कौतुकेनाथ अंतरिणा। नारद जी सुना रहे हैं सनकादि को। जैसे मेरी दृष्टि उस ढूंढ पर पड़ी, मैं समीप में गया और बोल पड़ा, जैसे झुंड के समीप में गया, उसमें जो स्त्री बैठी है, दो पुरुष लेटे हुए हैं, उन पुरुष के पास में जो स्त्री लेटी है, उसने मेरे को देख करके बोलना प्रारंभ कर दिया। भो साधु चणा तिष्ठा मां चिंतामपि नश्वा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा पापघरा। हे संत भगवान, हे साधु भगवान, कुछ देर रुकिए रुकिए रुकिए। नारद जी को रोका। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन? आप मुझे क्यों रोक रही हैं? बोले, आपके दर्शन मात्र से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन के संकट दूर होने वाले हैं। बोलो राधे राधे। भक्ति देवी कहती हैं, जैसे आकाश में बादल देखता है किसान, और किसान कहता है कि अब बस बादल बरसने वाले हैं, मेरी खेती हरी भरी हो जाएगी, इसी प्रकार से मेरे को भी लग रहा है आपको देख करके कि मेरे जीवन के संकट की घड़ियां दूर होने वाली हैं, आप कृपा करो। नारद जी ने कहा, देवी आप अपना परिचय तो बताओ, आप कौन है? बोले, मेरा नाम है भक्ति देवी। ये पुरुष बोले, ये है ज्ञान और वैराग। अरे देवी, आप तो भक्ति देवी हो, नारायण की धर्म पत्नी हो, आपके दोनों बेटे ज्ञान वैराग हैं। और हाँ हाँ, मेरे बेटे हैं दोनों ज्ञान वैराग। लेकिन देवी ये भी क्या देख रहा? अरे बच्चों को जवान होना चाहिए था, माँ को वृद्ध होना चाहिए था। मैं देख रहा हूँ माँ जवान हो रही है और बालक वृद्ध हो रहे हैं। पहले के युग में माँ बाप के सामने बेटी का जनाजा नहीं निकलता था, बाप के सामने बेटे की मृत्यु नहीं होती थी। और युगों में ये कलयुग का ही लक्षण है, कलयुग की देन है कि बाप के सामने बेटे का जनाजा निकल रहा है। बाप स्वस्थ है, बेटा इतनी भयंकर बीमारी से ग्रसित है कि बाप रो रो करके परेशान है। ये कलयुग का लक्षण है। बाप कमा रहा है, बेटा खा रहा है। देवी, ये कैसे हुआ? तब देवी भक्ति देवी ने कहा कि मैं भी वृद्ध हो गई थी, मैं भी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई थी, लेकिन वृंदावन का संयोग मिला, वृंदावन की भूमि का योग मिला तो मैं जवान हो गई। लेकिन मेरे बेटे अभी जवान नहीं हुए, ये अभी भी सो रहे हैं। हे नारद जी, आप कृपा करो, इनको जगाने की कोशिश करो, आप इनको जगाओ, आप इनका रोग दूर करो। नारद जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अभी ज्ञान वैराग को जगाता हूँ। नारद जी ने ज्ञान वैराग के कान में गीता आदि ग्रंथों के श्लोकों का उच्चारण किया, वेदों का उच्चारण किया, लेकिन ज्ञान वैराग जागे नहीं। नारद जी बार बार कह रहे हैं, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो, हे ज्ञान हे वैराग, उठो उठो। उठते तो हैं मंत्र सुन करके, लेकिन फिर जग सो जाते हैं। जैसे सुबह मम्मी जगाती ना बच्चे को, उठो बेटा बस आने वाली है, बस मम्मी 2 मिनट, मम्मी 2 मिनट, और सो जाता है। ऐसी ज्ञान मेरा उठ तो रहे हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक से जग नहीं पा रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे नारायण, अगर आप ज्ञान मेरा को जगाना चाहते हो तो आप सत्कर्म करो। सत्कर्म करें? सत्कर्म किसको कहते हैं आप बताएं तो सही। आकाशवाणी ये बताया नहीं, सत्कर्म क्या करें? तब नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि, मैं उस सत्कर्म की खोज के लिए बद्री आश्रम जा रहा हूँ, बद्री आश्रम में तपस्या करूंगा, नारायण प्रसन्न होंगे। नारायण जब प्रसन्न होंगे ना तो मैं वरदान मांगूंगा, पूछूंगा कि सत्कर्म क्या चीज है। अब आपसे बड़ा और ज्ञानी कौन मिलेगा? हम जानना चाहते सत्कर्म क्या है।
नारद जी की बात सुनकर के सनकादि मुस्कुराए और नारद जी ने देखा सनकादि मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सी और बेचैनी हुई। अरे हमारे ऊपर विपत्ति पड़ी हुई, आपको हंसना आ रहा है, आप हंस क्यों रहे हैं? सनकादि कहते बस इतनी सी बात के लिए बद्रीनाथ जाओगे? अरे इतनी सी बात के लिए बद्रीनाथ जा रहे हैं? आओ मैं बताता हूं सत्कर्म क्या है। क्या है हमारा सत्कर्म? बोलिए चलो गंगा किनारे चलते हैं। और गंगा किनारे आए हैं सनकादि। बोलिए भागवत ही सत्कर्म है। कल जब आप कथा सुनने आओ ना तो पड़ोस से पूछी कहाँ जा रहे हो? बोले सत्कर्म करने